नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस की यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी, 20 मार्च को मुंबई तक जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक की कांग्रेस की यह यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो यह यात्रा 355 लोकसभा सीटों से निकलेगी और यह यात्रा का जो रूट बनाया गया है 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च तक मुंबई तक जाएगी। कई अन्य राज्यों से होकर ये जाएगी। मणिपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, इसके बाद ये नागालैंड जाएगी, फिर नागालैंड से असम और फिर असम से मेघालय जाएगी और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में यात्रा प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद बिहार झारखंड होते हुए ओडिशा में प्रवेश करेगी। वहाँ कुछ समय रहने के बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात होते हुए अंत में महाराष्ट्र में ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। आज कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि संविधान की प्रस्तावना के पहले स्तंभ के आधार पर यह यात्रा का नाम दिया गया है। पहला स्तंभ प्रस्तावना का न्याय है। न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना का पहला बिंदु है और साथ ही संविधान पर बार बार हमला हो रहा है, ये जयराम रमेश ने कहा है। इसे सफल नहीं होने देंगे, इसीलिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी संविधान की इसी प्रस्तावना पर आधारित थी। जो 3 अन्य बिंदु हैं न्याय के अलावा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जो कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक गई थी। 7 सितंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी इस साल यानी 31 जनवरी तक 2023 तक ये यात्रा चली है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब जो यात्रा निकाली जा रही है ये 6200 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें कुछ जगह पर पैदल भी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा करके यात्रा बस के जरिए पूरी की जाएगी। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे मणिपुर में हरी झंडी दिखाएंगे। 14 राज्यों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में न्याय यात्रा समाप्त होगी। ये जयराम रमेश ने जानकारी दी है, आइए सुन लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह की यात्राएं निकालने से कुछ नहीं होगा। ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकलना चाहती है, लेकिन केवल शब्दों के प्रयोग से न्याय और ये सब नहीं होता है। उन्होंने पहले भारत जोड़ो की बात की, लेकिन पूरी राजनीति उनकी भारत तोड़ने की होती है। जो देश के तोड़ने के टुकड़े करने के लिए बात करते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी टिकते हैं। विदेश में जाकर विदेश से मदद मांगते हैं ताकि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो। इंदिरा गांधी जी ने तो गरीबी हटाओ की बात की, गरीबी हटी। ये तो मोदी जी की सरकार 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के तहत देश के लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको सम्मान के साथ वहां तक विकास पहुंचा रहे हैं। ये होता है न्याय, कि सारे काम करना केवल डायलॉग देने से या शब्दों के प्रयोग करने से, कोई यात्रा निकालने से नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी को इसका भी जवाब चुनाव में जरूर मिल जाएगा। तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले निकलने वाली ये यात्रा क्या कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है? अगर हम पुरानी यात्रा को देखें, भारत जोड़ो यात्रा को, इसके चुनाव परिणामों पर असर देखें तो इसका मिला जुला असर देखने में आता है। आपको बताएं कि ये जो यात्रा थी ये 4 चुनावी राज्यों से होकर निकली थी। ये चुनावी राज्य थे कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर दिन की बात करें तो कर्नाटक में राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए 22 दिन, तेलंगाना में 15 दिन, वहीं मध्य प्रदेश में 12 दिन और राजस्थान में 16 दिन बिताए थे। अगर चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस ने जीत लिए, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस पार्टी हार गई। कर्नाटक में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से राहुल की यात्रा निकली थी, वहां पर 15 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में यात्रा से कांग्रेस को मदद मिली है, ये भी चुनाव परिणामों से पता लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में राहुल का जादू नहीं चला है।
तो अब सवाल यही है जो हमने पूछा है कि क्या लोकसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। संजय झा साहब हैं, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो दूसरा एक मुहिम निकालने का फैसला राहुल गांधी ने किया है, इसका क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम पर असर पड़ सकता है? 355 लोकसभा सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा निकलने जा रही है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मैं सराहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आसान नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर, यदि आप भारत का एक मैप खोल के देखिए तो लगता है कि कहां से कहां आदमी को चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं सिर्फ एक राजनीतिक पहलू से नहीं देखूंगा। मैं समझता हूं कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं और मैं यहाँ पर राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एक तरीके से ये संघर्ष, ये मैं समझता हूँ कि ये जो यात्रा है ये तो संघर्ष का यात्रा है। और यहाँ पर ये आम आदमी से एक नेता को मौका मिलता है कि अब आम आदमी से गुफ्तगू हो, बातचीत हो, ताकि लोग समझें कि नेता लोग कोई ऐसे नहीं है जो सिर्फ दिल्ली में बैठे रहते हैं। क्योंकि आम आदमी देखिए उनका अपेक्षा, उनकी अभिलाषा, वही तो एक राजनीतिक नेता का एक सबसे बड़ा काम है कि आप उसके सपनों को आप साकार करें। तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि देखिए जब मुद्दों को आप देखेंगे, यहाँ पर भाजपा पे अब देखिएगा तो हर चीज में उनका तो पूरा राजनीति सिर्फ धर्म का है और मजहब का राजनीति है, उस पर दो राय हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो विकास जो भी बोले, सब जानते हैं कि ये तो डिंडोरा पीटते हैं। सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक तापमान बहुत ही, प्रशासन के नाम पर बिल्कुल बड़ा जीरो, भ्रष्टाचार, विकास पर बहुत बड़ा जीरो, बेरोजगारी पर तो जितना कहा जाए उतना कम होगा, महंगाई, तो जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है ढेर सारी एजेंसीज का। संजय जी, माफी चाहता हूं, आपके मुद्दों पर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले ये जो यात्रा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका चुनाव पर असर? दो राज्य जीते कांग्रेस ने, 2 राज्य में हार गई। अब ये यात्रा ठीक लोकसभा चुनाव के वक्त निकाली जा रही, बल्कि जो आखिरी पड़ाव इसका होगा उस वक्त तक शायद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू भी हो जाएगी, 355 लोकसभा सीटों को टच करेगी यात्रा। आपको लगता है कि ये एक तरह से राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश है और इस यात्रा के बाद वो निर्विवाद तौर पर एक बार फिर से राहुल बनाम मोदी की बहस को जिंदा कर देंगे? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि राहुल बनाम मोदी के अलावा कोई और लड़ाई है नहीं। इसको बहुत स्पष्ट तौर पर मानना चाहिए। हम लोग समय समय पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे बड़े नेता वही हैं और आपने देखा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जो खेल करने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत सुखद है। भारतीय राजनीति में हर राजनेता को ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। लेकिन इसको जब इस यात्रा को देखता हूं, और जयराम रमेश जी को जब मैं सुन रहा था, आपने शुरुआती टिप्पणी में भी बताया कि कैसे उन्होंने बताया कि क्या क्या न्याय, समानता और वो सब सारे जो सिद्धांत हैं, हमारे मूल जो सिद्धांत हैं। लेकिन कमाल की बात ये कि उस कांग्रेस पार्टी को राम राजनीति की वजह लगते हैं जिस संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार है। अब इतनी कटी हुई कांग्रेस वो न्याय यात्रा पर पहुंच गई, भारत जोड़ो से भारत न्याय। मैं तो सचमुच नहीं समझ में आता। मैं देखिए फर्क देखता हूं कि कोई नेता अपनी बात को कैसे स्टैब्लिश करता है, अंदर से कन्विक्शन आता है और हम उसको बार बार कहते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं तो लोगों को समझ में आने लगता है। 2 यात्राओं के बीच में नाम तक बदल जाता है, यानी इतना भरोसा नहीं कि वही भारत जोड़ो यात्रा से वो नाम कर पाते। अब इसके बाद आप सोचिए क्या हो रहा है। क्योंकि लंबी यात्रा है तो बस से चलना ही पड़ेगा 6200 किलोमीटर। कांग्रेस का अपना तंत्र बहुत कमजोर है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास कैडर नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन की इकाई नहीं है, तो आप चुनाव के समय में कहीं दिख नहीं रहे। ये यात्रा कांग्रेस को और राहुल गांधी को, आपकी आज आप टीवी की बहस कर रहे हैं, ऐसे कम से कम चुनाव तक आप अखिलेश जी चर्चा करेंगे और उसमें लोग आएंगे तो बात करेंगे, इस बारे राहुल गांधी की चर्चा होगी। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ था, दाढ़ी बढ़ गई, टी शर्ट पहनकर घूमते हैं और अंत में क्या बताया, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादियों को देखा।
कुछ महिलाएं मुझसे मिली थी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, आज तक वो पता नहीं चला। लाल किले पर तो वो यहां तक कह गए कि इतनी बड़ी यात्रा में मुझे कहीं नफरत दिखी ही नहीं। तो भैया किस लिए यात्रा कर रहे थे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, संजय जी के पास जाना चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है हर्षवर्धन जी, क्या ये यात्रा करके एक बार फिर से वही बहस जिंदा नहीं हो जाएगी कि राहुल बनाम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव होगा? क्योंकि हाल ही में जो INDA गठबंधन की बैठक हुई संजय जी, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम लिया और खड़गे जी को कहना पड़ा कि चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अघोषित तौर पर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस संदेश यही दे रही है कि उनके नेता हैं, चेहरा है राहुल गांधी। देखिए अखिलेश जी, देश के सामने बहुत बड़े एक तरीके से मसले हैं। इसको मैं समझता हूं कि हम इसको हल्के तरीके से न देखें, इसको व्यक्ति विशेष न बनाएं। मैं तो अभी फिर दोहराना चाहूंगा कि लोग कहते रहते हैं मोदी का विकल्प कौन है। मैं तो कहता हूं कि मोदी का विकल्प सब कोई है। जो भी भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस से, आप भी अखिलेश जी बन सकते हैं, त्रिपाठी जी भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। हम लोग सब मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देखिए वो आदमी चाहिए पत्रकारिता ही करने दीजिए संजय जी, मिलाकर आगे देश बढ़ाए, समझे ना? नहीं, त्रिपाठी जी, हम आपके साथ, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अंत में आम आदमी को के जितने भी परेशानी है उनको, उनके लिए कौन लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि जोड़ो बहुत ही एक अनिवार्य था, क्योंकि हम तो देखते हैं कि देश में कितना धर्म की राजनीति हुई है और न्याय बहुत बहुत एक केंद्रीय बिंदु है हमारे देश में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दलित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, दलित, आदिवासी हो, और मैं तो समझता हूं कि जो भी पिछड़े गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, आप देखिए कितना आरोप, कितनी गुनाह की जा रही। माफी चाहूंगा, समय की कमी है, समय की कमी, माफी चाहता हूं संजय जी और हर्षवर्धन जी। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि ये जो यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है, आखिर इसको नाम क्यों दिया गया है न्याय यात्रा, और इसका चुनावी जो समीकरण उन पर क्या असर पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में देश के कई हिस्सों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी जुड़े। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। गाँव में महिलाओं को स्वरोजगार देने का अभियान चलाया जा रहा है। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। प्रधानमंत्री जी को मुझे 1,03,000 दीदी समूह की आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।